आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको 30 सालों के प्रश्न को पूरा करा रहा हूँ यूपी पीएससी के सभी एग्जाम के लिए। खासतौर से आने वाले समय में है यूपी पीसीएस 2024 और अगले साल के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको 1 मिनट में बता दूं कि भैया देखिए, यूपी पीसीएस अपने प्रश्नों को हर बार रिवाइज करता है। पिछले 30 सालों में आए हुए प्रश्न को अगर आप अच्छे से तैयार कर ले, उनके एक्सप्लेनेशन सही, तो आप ये मान के चलिए कि 70% आपकी तैयारी अपने आप हो जाती है। तो ये है बायोलॉजी में टोटल 750 प्रश्न हैं। अब इस वीडियो में मेरे ख्याल से ये लास्ट वीडियो होगा और हम लोग तेजी से इसको कंप्लीट करेंगे। बायोलॉजी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक, बायोलॉजी के बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स और फिजिक्स के बाद पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो चलिए, 560 प्रश्न पिछली बार था, तो आज शुरुआत करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प। अच्छा देखिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए 2010 के यूपी पीसीएस के जीएस पेपर में आ चुका है। रेफ्लेशिया एक परजीवी और पुष्पीय पौधा है। ठीक, इसकी 28 प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ा पुष्प है। मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वाले द्वीपों पे पाया जाता है। कुट्टू का आटा किससे प्राप्त होता है? अच्छा देखिए, ये सब जनरल क्वेश्चन है, हाई स्कूल लेवल तक के क्वेश्चन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आम जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे कुट्टू का आटा आप लोग व्रत में खाते हैं, फास्ट में खाते हैं। अब ऐसे ही प्रश्न यूपी पीसीएस में आते हैं आजकल और आपको लगेगा कि यार ऐसा कैसे आ गया, ये चीज़ तो बहुत कॉमन थी। अगर थोड़ा भी देख लिया हो तो भैया कुट्टू का आटा जो होता है, ये थंबनेल में भी मैंने दे रखा है। कुट्टू का आटा किससे प्राप्त होता है? फैगोपाइरस से, याद रखिएगा, फैगोपाइरस। ठीक, फैगोपाइरस कुट्टू का आटा किससे? बकव्हीट के पौधे से प्राप्त किया जाता है। फैगोपाइरम कुल का ये पौधा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुट्टू का आटा किस कुल का है? कुट्टू का आटा जो पौधा है वो पौधा है फैगोपाइरम और पौधे का नाम क्या है? बकव्हीट। बीजों में प्रकीर्णन की सेंसर विधि कहाँ अपनाई जाती है? पोस्ते के दाने में। पोस्ते में बीजों के प्रकीर्णन विधि अपनाई जाती है। शहतूत का फल, शहतूत क्या है? सोरोसिस। याद रखिए, फल 3 टाइप के होते हैं। कंपोजिट फ्रूट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट। सबसे पहला देखिए साइकोनियम, अंजीर, बरगद टाइप का। दूसरा सोरोसिस, कटहल, अनानास, शहतूत टाइप का। और देखिए इधर पुंज फल का मतलब एग्रीगेट फ्रूट, इन्हें फल समूह भी कहते हैं और सरस में एकल फल भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए इधर है टोटल 3 टाइप के फल होते हैं, जिनमें पहला फल है क्या? कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट याद रखिएगा अक्सर आ जाता है सोरोसिस और सिंकोनियम और सोरोसिस दोनों। सोरोसिस का मतलब कटहल उठल, कटहल हो गया, अनानास हो गया, शहतूत हो गया। और साइकोनियम क्या होता है? साइकोनियम क्या है? अंजीर हो गया, बरगद हो गया। निम्न पादों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? अच्छा, ये प्रश्न मैं पिछली बार भी बता चुका था। अक्सर ये प्रश्न पीसीएस का पेट है कि जैसे अदरक है, अदरक किसी भी पौधे का कौन सा भाग है? उसी तरीके से इधर देखिए, निम्न पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? जो शकरकंद है ना, वो जड़ होती है, याद रखिए। ये देखिए रूट है, शकरकंद एक रूट होती है। निम्न पौधों में से कौन सा खाद्य पदार्थ जड़ का रूपांतरण नहीं है? तो आलू जड़ नहीं होती, याद रखिएगा। आलू क्या नहीं होती? जड़ नहीं होती। ठीक, पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है वो आलू है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक पौधों में भोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में भोजन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगला, मरुभूमि का मतलब मरुस्थल या डेजर्ट। मरुभूमि के पादप अधिकतर कैसे रहते हैं? मांसल रहते हैं, याद रखिएगा। मांसल मतलब अधिक गर्मी वाले स्थानों पर, जहाँ ज़्यादा गर्मी पाई जाती है वहाँ पर मांसल पौधे होते हैं। नागफनी जैसे ओपनटिया। ठीक, अगला, पृथ्वी पर अधिकांशतः ऑक्सीजन कहाँ उत्पादन होती है? तो वो शैवालों से, याद रखिए। पृथ्वी पर अधिकांशतः ऑक्सीजन कहाँ से उत्पादित होती है? शैवाल या एल्गी से होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोअर पीसीएस का ये प्रश्न है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, अगला देख लीजिए जरा, यहाँ देखिए, कौन सा फल एक नट है? नारियल क्या है? अस्टिफल है। और क्या है? लीची क्या है? नट है। सुपारी क्या है? सरस फल या बेरी है। सरस फल अभी क्या होता है ऊपर मैंने बताया था। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा गया है, तो लीची एक प्रकार का नट है। ठीक, निम्न में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक, एक ऑर्गेनिक एक होता है इनऑर्गेनिक। तो कौन सा जीव अपना भोजन इनऑर्गेनिक पदार्थों से बनाता है? तो रबड़ का पौधा अपना भोजन इनऑर्गेनिक पदार्थों से बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2013 के यूपी पीएससी के एसीएफ मतलब वन विभाग वाले प्रश्न में आ चुका है। अंतःजाइलम, इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहाँ पाया जाता है? तो स्ट्रिकना में। ठीक, वानस्पतिक नामकरण की द्विनाम पद्धति कहाँ से? कैरोलस लीनियस से चली है। कैरोलस लीनियस द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लीनियस थे, ये आपको याद रखना है। अगला, सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है? तंबाकू।
सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक पौधा है वो क्या है, तंबाकू। कौन सा पदार्थ लहसुन में पाया जाता है, लहसुन में एलिसीन पाया जाता है, ठीक, लहसुन में क्या पाया जाता है, एलिसीन पाया जाता है। अब जरा सा देख लीजिए, बरगद क्या है, मूल, बरगद आमतौर पे अवलंब मूल है, मक्का क्या है, अवस्तंभ मूल है। ये आपको ऐसे ही एग्जाम में आएगा और बार बार आएगा, ठीक। अमृता, टीनोस्पोरा क्या है, स्वांगीकरण मूल है, और अमरबेल चूसकांग है। ये कम से कम 4 बार आ चुका है सिर्फ अमरबेल के बारे में, ठीक। और बरगद मक्का, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2017 के पीसीएस में आ चुका है। अब आप सोच रहे हो, और मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि ये एक प्रश्न फिक्स है बायोलॉजी का, ठीक। अगला, घटपर्णी आमतौर पे वहाँ होता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इलाकों में घटपर्णी का पौधा बहुत मिलता है। तो वो क्या करते हैं, वो पौधे अपना नाइट्रोजन कैसे बैलेंस करते हैं, जीवों को खा के, ठीक है ना। घटपर्णी एक क्या है, निम्न कौन सा घट के रूपांतरित होता है, पत्ता, ठीक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। घटपर्णी का काम मैं आपको बता चुका। अगला देख लीजिए, पादपालय या ग्रीन हाउस। एक हरित पादपालय क्या होता है, आप लोग देखते होंगे सरे सफ़ेद सफ़ेद क्या रहते हैं, छोटे छोटे बॉक्स बनाए रहते हैं उसमें, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस, जिसका उपयोग पादपों और वातावरण के मध्य संतुलन स्थापित करना है। अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। यह दोषी पौधों की पत्तियों से अपना भोजन प्रदान करता है। पहला तो ठीक है, अमरबेल एक परजीवी आवृतबीजी का उदाहरण है, लेकिन यह अपना पोषण पोषी पौधों से नहीं प्राप्त करता, ठीक है ना। अगला इधर देखिए, कवक मूल संगुणन परजीविता का एक उदाहरण है। यह पौधों की जड़ एवं कवक के बीच का एक संगुणन है, ठीक। पहला गलत है, लेकिन दूसरा क्या है, सही है। इसमें पहले वाला क्या है, गलत है। यह एक पौधों की जड़ है। कौन, कवक मूल संगुणन परजीविता का एक उदाहरण। कवक मूल एक पौधों की जड़ है, एक कवक के एक प्रकार का संगुणन है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं। देखिए आजकल पीसीएस में इसी टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब सोचे कि 1 लाइनर आ जाए, ऐसा नहीं, इस टाइप के प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जैसे कौन सा कथन सही नहीं है, जो फाल्स स्मट, झूठ कंड, फाल्स स्मट में जौ में पाए जाने वाला रोग नहीं, याद रखिएगा। फफूदी झूठ स्मट या फॉल्स स्मट का संबंध धान से है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। देखिए, गेरुई गेहूं में पाए जाने वाला रोग है, बिल्कुल सही। अगैती झुलसा आलू में पाए जाने वाला, खैरा धान में, लेकिन फॉल्स स्मट किस में पाया जाता है, धान में ही पाया जाता है, ना कि जौ में। अगला, पौधों को परावैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला कौन सा वर्णक है, तो वो है कैरोटीनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों को जो सूर्य की जो खतरनाक रेज है उनसे बचने का कौन सा, देखिए कैरोटीनाइड। अगला आ जाइए, फिर से वही प्रश्न देखिए इधर, मूली तर्करूप है, सलजम कुंभी रूप होता है, गाजर शंकु रूप होता है। गाजर का आकार कैसा होता है, शंकु रूप। सलजम का आकार कुंभी रूप, मूली का आकार तर्क रूप, ठीक। 2017 पीसीएस में ही देख रहे हैं आप सब, ठीक। अगला इधर देख लीजिए, नेक्स्ट यहाँ देखिए, ब्राह्मी मस्तिष्क टॉनिक। ब्राह्मी का यूज़ किसके लिए किया जाता है, मस्तिष्क टॉनिक के लिए। सदाबहार क्या है, मधुमेह दूर करने वाला सदाबहार, ठीक। तीसरा, पुदीना क्या है, पुदीना है वातहर, और तुलसी क्या है, कफोत्सारक। अगर आपको कफ है तो आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। लाइट चली गई, इसके बचे वाला पार्ट को मैं अगले पार्ट में कवर करूंगा। थैंक यू सो मच।